हेलो स्टूडेंट, मैं रीना द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकवाणी पुस्तक कक्षा 10वीं की कविता क्रमांक 4 जिन ढूंढा इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिनके जो रचनाकार है कवि है संत कबीरदास जी है। अब संत कबीरदास जी ने इन दोहों के माध्यम से हमें क्या जानकारी दी है, इन दोहों के माध्यम से उन्होंने हमें नीति संबंध बातों के बारे में बताया है कि गुरु और शिष्य का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए, गरीबों के प्रति संवेदनाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारे मन में बड़प्पन का भाव कैसे होना चाहिए। इन सभी भावों के बारे में उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से इन कविता के बारे में इस पद में उन्होंने बताया है। तो चलिए शुरुआत का 2 पंक्तियों का भावार्थ हम पढ़ते हैं। पंक्तियां देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथे को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इन 2 पंक्तियों के माध्यम से संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? इन 2 पंक्तियों के माध्यम से संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें तन और धन से बड़ा नहीं होना है, यानी धन से बड़ा होना ही बड़ा नहीं होता है, अपितु उस व्यक्ति में बड़प्पन का भाव भी होना चाहिए। यानी तन और धन से बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन बड़ा होना चाहिए, हमें बड़प्पन का भाव होना चाहिए। जिसमें बड़प्पन का भाव नहीं है उसकी तुलना उन्होंने खजूर के पेड़ से की है कि जो सिर्फ तन और धन से बड़ा होता है, जिसका मन बड़ा नहीं होता है, जिसमें बड़प्पन का भाव नहीं होता, वह व्यक्ति उसी प्रकार होता है जिस प्रकार खजूर का पेड़ होता है। खजूर का जो पेड़ है वो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, किंतु उसमें जो फल होते हैं वो भी दूर लगते हैं, यानी वह किसी भूखे की भूख को नहीं मिटा सकता और उसकी छाया भी नहीं होती है। अर्थात जो खजूर का पेड़ है वो किसी राहगीर को छाया भी प्रदान नहीं कर सकता है। यानी खजूर का जो पेड़ है वो बड़ा तो बहुत होता है पर वो किसी के हित में काम नहीं आ सकता, वो किसी के लिए हितकारी नहीं होता है, इसीलिए ऐसा बड़ा होना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को ऐसा बड़ा होना चाहिए, यानी मनुष्य जो है वो तन और धन से बड़ा नहीं अपितु उसका मन बड़ा होना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए हितकारी सिद्ध हो सके। अगला पद्यांश देखिए। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। अब इस दोहे में संत कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के संबंधों के बारे में बताया है कि किस प्रकार का चाहिए, दोनों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया है। तो उन्होंने कहा है कि शिष्य अर्थात कि एक छात्र को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे, यानी शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह गुरु पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, अपने आप को भी गुरु पर समर्पित कर दे। और एक गुरु को भी ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे, अपने शिष्य को एक उपयोगी जीवन दे और उससे कुछ भी पाने की आशा ना करे। यानी शिष्य को अपना कुछ सब कुछ समर्पित करके अपने गुरु को सुपुर्द कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि अपना सब कुछ, अपनी जितनी भी नॉलेज है, अपना जितना भी ज्ञान है, वो सब कुछ अपने शिष्य को दे दे, किंतु उसके एवज में कुछ पाने की आशा ना करे। जहाँ पर निस्वार्थ भाव होगा वहीं पर ज्ञान का आदान प्रदान भी होगा। अगला पद देखिए। अगले दोहे में देखिए संत कबीरदास जी ने क्या कहा है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमेशा मित्रता अच्छे व्यक्तियों के साथ ही हमें करनी चाहिए, यानी हमेशा हमें मित्रता जो है वो सज्जन व्यक्ति के साथ ही करनी चाहिए। अब सज्जन व्यक्ति की तुलना उन्होंने इत्र बेचने वाले व्यक्ति से की है कि सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक इत्र बेचने वाले व्यक्ति के साथ जब हम रहते हैं तो भले ही वह हमें कुछ दे या ना दे, किंतु हमें मुफ्त में उन इत्रों की सुगंध मिल जाती है, हमें मुफ्त में उन इत्रों की खुशबू प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमें भी गुण प्राप्त हो जाते हैं, हम भी गुणी हो जाते हैं। यानी यहाँ पर सद्गुण व्यक्ति की तुलना जो है उन्होंने इत्र बेचने वाले व्यक्ति से की है। अगले देखिए, अगले दोहे में कवि कबीरदास जी ने क्या कहा है, देखिए।
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब यहाँ पर एक गुरु को किस प्रकार से होना चाहिए? जो गुरु होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है। जिस प्रकार जो कुम्हार होता है वो जब मटके का निर्माण करता है, जब वो घड़े का निर्माण करता है, तो वो उसकी ये चाहत होती है कि उस घड़े में किसी भी प्रकार का दोष ना हो, किसी भी प्रकार का खोट ना हो। और उस घड़े का निर्माण करते समय, वो उस मटके का निर्माण करते समय उसे क्या करता है? ऊपर से प्रहार करता है, किंतु अंतर से उसे सहारा भी देता है। उसका ध्येय यही रहता है कि उसके द्वारा जो बनाया हुआ मटका है वो उसमें खोट रहित हो, अर्थात कि उसमें किसी भी प्रकार का खोट ना हो। ठीक उसी प्रकार एक गुरु भी होता है, वो उसी कुम्हार की तरह होता है। जो गुरु होता है, जिस प्रकार जो शिष्य होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और एक गुरु की चाहत यही होती है कि उसके द्वारा जो एक शिष्य का निर्माण हो रहा है वो अवगुण रहित हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के दुर्गुण ना हो, और उन दुर्गुणों को निकालने का वो प्रयास करता है, जिसके कारण कभी कभी वो कटु वचनों का भी प्रयोग करता है। किंतु अंतर्मन से हमेशा अपने छात्र के, अंतर्मन से हमेशा अपने शिष्य के वो उज्जवल भविष्य की ही कामना रखता है। अगले दोहे में देखिए संत कबीरदास जी ने क्या कहने का प्रयास किया है? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी होय। अभी यहाँ पर क्या कहा है कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है, स्वयं भगवान करता है, उसे कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। यानी उस व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करने वाला ईश्वर होता है, और ईश्वर के रहते हुए कोई भी उस व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता। अगले पद में देखिए, दुर्बल को न सताए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवि जाए। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि हमें कभी भी दुर्बलों को सताना नहीं चाहिए, हमें कभी भी कमजोरों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हृदय से जो आह निकलती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। यानी उनकी आह में ये ताकत होती है कि वे हमारे जीवन में कई संकट भी आ सकते हैं। इसीलिए हमें कभी दुर्बलों को सताना नहीं चाहिए, उनकी आह हमें कभी लेनी नहीं चाहिए। अब दुर्बलों की आह की तुलना उन्होंने ठीक उसी प्रकार की है कि जिस प्रकार एक लोहार होता है और वो जिस धौंकनी का प्रयोग करता है, उस धौंकनी, वो जो धौंकनी है वो मृत जानवर की चमड़ी से बनती है। यानी लोहार की जो धौंकनी है वो मृत जानवर की चर्बी से बनती है, फिर भी उसमें इतनी ताकत होती है कि उसके द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके द्वारा जो अग्नि जलती है वो लोहे को भी भस्म कर देती है। यानी यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया है कि दुर्बल को हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आह में बहुत ही ताकत होती है। तो ये जो कविता है जिन ढूंढा, इसे हमने 2 भागों में बनाया है। पहला भाग में 6 दोहों को हमने रखा है, और अगला जो भाग है वो आपको 5 दोहों के साथ अगले वीडियो में मिलेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।